हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। मेरे प्यारे बच्चों, लगभग नीट 2025 बहुत पास आने वाला है। 4-5 महीने बचे हुए हैं। तो अब हम लोग कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है जो कि नीट के एग्जाम में आएगा ही, या उसकी आने की संभावना सबसे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने रिप्रोडक्शन से उठाया है। रिप्रोडक्शन बहुत पेट टॉपिक रहा है नीट का बहुत लंबे समय से। उसमें हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि इनफर्टाइल कपल, नॉट स्टेराइल, जो स्टेराइल है यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम या क्लीन फिल्टर सिंड्रोम का शिकार है, उसके लिए ये बात नहीं है। ये बात किसके लिए है? ये बात उसके लिए है जो कपल इनफर्टाइल है, उसमें चांस है, उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो सकता है, वो बेबी गेन कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सोशल अवेयरनेस की बात है, सामाजिक जागरूकता की बात है कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते। हम जिस देश में पैदा हुए हैं यहाँ सोशल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। बाकी भी जगहों पे है लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का दो बच्चे हैं, उसे एक बेटा है और एक बेटी है। कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि इन केस बेटा एक्सपायर कर जाता है और उन्होंने ट्यूबेक्टॉमी या वेसेक्टॉमी फॉलो कर लिया। ट्यूबेक्टॉमी बेसिकली फीमेल्स फॉलो करती हैं, तो मतलब उनके फैलोपियन ट्यूब को टाइट करके कट कर दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में ओवम क्या होता है, मिल नहीं पाता है। अब इथिकल इशू ये आती है कि वो अब बेबी बॉर्न करना चाहे तो कर नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर उसकी ओवरी से ओवम को निकाला जाए, फीमेल की ओवरी से, और मेल से स्पर्म निकाला जाए, या अगर उसको लगता है कि नहीं उसका ओवम अब फंक्शनल नहीं है तो किसी दूसरे से ओवम निकाली, फीमेल मेल के बॉडी से स्पर्म निकाली, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कर दीजिए, सुटेबल इन्वायरमेंट है, इम्प्लांटेशन हो जाएगा और कहानी शुरू हो जाएगी। मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। यानी एक संभावना है क्या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को फॉलो करके एक ऐसा व्यक्ति विशेष जिसके बच्चे नहीं है, शादीशुदा है, बच्चे नहीं है, चाहते हैं बच्चा रखना, तो एक संभावना बनती है। पर हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है, इसको इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है और उसके चलते इंसान पूरे जीवन भर टेंशन में रहता है कि अरे यार मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरा आने वाली जनरेशन कैसे चलेगी। बट पॉसिबिलिटी है, आज के डेट में मेडिकल साइंस इतना आगे तो हो ही चुकी है कि आप चाहें तो उस लेवल तक जा सकते हैं। आप चाहें तो इनफर्टाइल होने के बावजूद भी, और इनफर्टिलिटी किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, हो सकता है मेल में प्रॉब्लम हो, मेल ओलिगोस्पर्मिया, एस्पर्मिया या एस्थेनोजोस्पर्मिया का शिकार हो, और ज्यादातर चांसेस जो देखने को मिलते हैं वो मेल में ही होते हैं प्रॉब्लम्स, फीमेल में बहुत रेयर होते हैं। लेकिन समाज, अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास बच्चे नहीं हैं तो सबसे ज्यादा अगर सामाजिक दबाव, सामाजिक प्रेशर, या कह सकते हैं कि सामाजिक प्रताड़ना अगर किसी को झेलना पड़ता है तो वो है फीमेल। लेकिन अगर थोड़ी सी जागरूकता लाई जाए, थोड़ा सा शिक्षा का सही एप्लीकेशन किया जाए और अपने अंदर इन सब चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश किया जाए, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज है, करना कुछ नहीं है भाई। कुछ संभावनाएं होती हैं, कुछ पॉसिबिलिटी होती हैं जो हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मेल नॉर्मल है, फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब सकरा है, इसलिए ओवम नहीं आ पा रहा है। तो जो जो पॉसिबिलिटी बनती है या जो जो कहानियां बनती हैं, उन सारे के सोल्यूशन है। और अगर बेबी नहीं हो रहा है तो इन्हीं में से कोई एक प्रॉब्लम होती है और इसका सोल्यूशन है भाई, पूरे जीवन भर सामाजिक दिक्कत झेलने से तो बेहतर है ना हम इसको फॉलो करते हैं। मेरा टारगेट दो जगह है, एक सोशल अवेयरनेस को बढ़ावा दे, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने गांव में देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूं जो चाहते हैं बेबी बॉर्न करना पर उनकी कैपेसिटी नहीं है। उस परिस्थिति में हम इसका सहारा ले सकते हैं। क्या है समझिए, इसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दो तरीके से होता है, एक है इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में कब करेंगे? कंडीशन ये होता है कि मेल
सीमेन निकाल रहा है, उसकी बॉडी से सीमेन निकल रहा है। फीमेल के बॉडी से हेल्दी ओवम भी निकल रहा है, बट ड्यू एनी रीजन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। उसके कई सारे कहानियां होती हैं, कई सारे रीजन होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों हेल्दी होते हैं फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। कारण यह है कि 10 to 17 डेज के बीच में कभी उनके बीच में उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए। इन दैट सिचुएशन अगर वो चाहते हैं तो वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का सहारा में इन विट्रो ले सकते हैं। मेल से स्पर्म निकाला, फीमेल से ओवम निकाला, सुटेबल इन्वायरमेंट दिया और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसमें सिचुएशन होती है, हम सीधे किसी मीडियम में रख के फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते, उसकी कंडीशंस हैं, देख सकते हैं आप। पहला है एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। करना यह होता है टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज करने के बाद अगर हम उस फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, हर सेल को ब्लास्टोमेर कहते हैं। तो 1 से 2, 2 से 4 या 4 से 8, 8 से 16 सेल्स जो बनती हैं उन्हें मोरूला कहते हैं 8 to 16 स्टेज में, और 16 to 32 स्टेज को ब्लास्टूला कहते हैं। वो हम पिछले वीडियोस में जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर बहुत सारी चीजें मेंशन कर रखे हैं। मेरा अल्टीमेट टारगेट कुछ सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड है और कुछ बेसिक बातें जो कि आपके नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी है। क्या है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर में हम क्या करते हैं कि अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, सॉरी मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर में हम अगर कहां यूट्रस में इंप्लांट कर दें जाइगोट को तो हम उसे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं और इंप्लांटेशन हो जाएगा 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड के बाद। बेबी किया क्या मैंने, अगर मान लो मेल है, मेल के पास सीमेन बनी नहीं, हम किसी हेल्दी डोनर से ले लेंगे। आपको जो डोनर पसंद हो उससे आप स्पर्म ले लीजिए, फर्टिलाइज कर लीजिए, बेबी हो गया। कम से कम सामाजिक दबाव से तो बचे रहेंगे। दूसरी, ऐसा भी होता है कि फीमेल है, उसका ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस नहीं कर रहा, उसमें से ओवम निकालिए, मेल का स्पर्म लीजिए, फर्टिलाइज करिए, इंप्लांट कर दीजिए उसके यूट्रस के अंदर, तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मेल का स्पर्म हेल्दी तो होता है पर ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोजोस्पर्मिया, लो स्पर्म मोटिलिटी का शिकार होने के चलते वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। उस स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट फर्टिलाइज करके फेलोपियन ट्यूब में डाल दिए इंजेक्शंस के थ्रू, उसके बाद इंप्लांटेशन हो जाए। तो ये इन विट्रो टेक्निक है। एक और टेक्निक होता है ICSI। इसमें करते क्या है कि हम ओवम को इंजेक्शंस के सहारे डायरेक्टली उसमें स्पर्म को उठाते हैं और उसके ओवम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। इंजेक्शन के थ्रू हम ओवम में स्पर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत आसान सी बात नहीं है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके सहारे हम क्या करते हैं, स्पर्म को ओवम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक टेक्निक और है इन वीवो, ये साधारण है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें होता यह है कि कई बार ऐसा होता है कि फीमेल का एकदम सुटेबल इन्वायरमेंट होता है और फीमेल जो है वो सुटेबल इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी गैमेट मान लीजिए प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो क्या करेंगे, किसी डोनर से गैमेट को पकड़ेंगे, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे और उसके बाद एक नेचुरल मेथड का सहारा लेते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन क्या होता है, मेल्स का अगर मेल प्रॉब्लम में है, मेल के पास ऐसा होता है कि मेल ओलिगोस्पर्मिया या स्टेनोजोस्पर्मिया या एस्पर्मिया का शिकार है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, किसी डोनर से स्पर्म लेते हैं फीमेल के बॉडी में, उस समय इंट्रोड्यूस करते हैं जब फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या मैक्सिमम हो। यही केस यहां भी फॉलो करते हैं, हम इस समय इंट्रोड्यूस करते हैं जब फर्टिलाइजेशन के चांस क्या मैक्सिमम हो। तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है। बच्चे पूछते हैं कि सरोगेसी कब फॉलो करते हैं, व्हाट इज सरोगेसी। कहानी ये है कि मेल का स्पर्म अच्छा है, फीमेल जो है उसका यूट्रस का डायमीटर ही बहुत छोटा है, या आजकल यूट्राइन कैंसर हो जा रहा है, सर्वाइकल कैंसर जिसको कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको यूट्रस को निकाल के बाहर करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। इस सिचुएशन में हम क्या करें, हम डोनर फीमेल का सहारा लेते हैं। कई बार जो एक हाई प्रोफाइल लोग होते हैं और
उनका बॉडी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ना हो, उस स्थिति में भी ये क्या करते हैं, फीमेल जिसका बेबी होना है वो अपना ओवम दे देती है, हस्बैंड से अपना क्या करती है, वो स्पर्म ले लेती है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज की, डोनर को 10-20-50 लाख दे दिए, हो गया। ऐसे कुछ एक्स इंडस्ट्रीज में आपको मिल जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसे लोग, मैं नाम नहीं ले सकता, आप खुद जानते हैं। तो उसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रही। कहने का सेंस हमारा ये है कि सामाजिक प्रताड़ना जो सहने से बेहतर है कि आप इन सब चीजों का सहारा ले सकते हैं और आपका जीवन सुखमय और हसीन हो सकता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।